डियर स्टूडेंट, नीट 2025 का कट ऑफ कितना होगा, ये कितना लो जाएगा। देखिए सारे डिस्कशंस इसके ऊपर चल रहे हैं। नीट जो एस्पायरेंट्स है या जो पेरेंट्स है, सबकी नजरें इसी पर है कि भाई कट ऑफ कितना आएगा। अब देखिए ये जो कट ऑफ कम होगा सब लोग मान रहे हैं, बहुत ज्यादा कम होगा ऐसे भी डिस्कशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली कम तो होना ही है और अच्छा खासा फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए कई सारे लोग जो है ना एक पैटर्न के जैसा देख रहे हैं कि भाई जैसे अगर हम पिछले एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो जैसे फर्क जो आता था 2023 में जो कट ऑफ था, ओके, उससे बढ़ के 2024 में आ गया। तो हर एक ये सोच रहा था कि अब कट ऑफ इससे बढ़ के आएगा। लेकिन जिस तरह से पेपर का लेवल आया है, ओके, एक डिफिकल्ट पेपर जैसे आया है, तो उससे ये जो पैटर्न था वो बिल्कुल जो है बदल गया है। तो मार्क्स या जो कट ऑफ बढ़ने के बजाय अब कम होने वाले हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि भाई ये जो पैटर्न लगाना है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, कि भाई जो कट ऑफ पिछले साल का है और ये साल जो होगा इसमें कोई रिलेशन नहीं है। पिछले साल का कट ऑफ उस साल के पेपर के लेवल के हिसाब से था और इस साल का जो कट ऑफ आएगा वो इस साल के पेपर के लेवल के हिसाब से आएगा। और हमें जो एडमिशन मिलेगा वो मार्क्स के हिसाब से नहीं मिलेगा, हमें रैंक के हिसाब से मिलेगा कि भाई आपका रैंक कितना आता है। आपका रैंक अगर जो है मेडिकल गवर्नमेंट सीट्स जो अवेलेबल रहेंगे वहां उससे कम अगर आपका हो जाता है रैंक, तो आपको सीट मिल जाएगी। सो एनीवे यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि भाई ओल्ड और न्यू कट ऑफ इसमें कोई रिलेशन नहीं। ओके, सिंपल, जिस टाइम का जो पेपर का लेवल रहेगा उसके हिसाब से ही ये कट ऑफ आएगा। ओके, सो ये जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, ओके, इसकी वजह से ऑब्वियसली सब इस बात को समझते हैं कि भाई कट ऑफ तो कम होना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कम होने का नहीं है, यहाँ पे बहुत कम होने का डिस्कशन चल रहा है कि जिस तरह से पेपर आया है उस लेवल के हिसाब से तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है उसे गिरना चाहिए था। लेकिन जिस लेवल पे गिरना था, ओके, यहाँ पे उसका डिस्कशन बहुत ज्यादा चल रहा है कि भाई जो गिरना है वो बहुत ज्यादा लेवल पे गिरेगा। अब इसकी वजह क्या हो रही है, खाली डिफिकल्टी ऑफ लेवल, क्या इसी को मान ले? क्या टफ पेपर रहना, क्या इसी यही एक वजह रह गई? तो क्या इससे पहले जो पेपर हुए वो क्या कभी टफ नहीं हुए? क्या डिफिकल्ट नहीं आए? हाँ, ऑब्वियसली एक बात बिल्कुल हम मान सकते हैं कि भाई ये जो लेवल है पेपर का इस बार का वो सबसे डिफिकल्ट था। लेकिन क्या उसके कंपैरिजन में, ओके, क्या कभी कोई टफ पेपर नहीं आया? थोड़ा लेवल कम रहेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले ले हम, ओके, कई सारे पेपर हो सकता कि थोड़ा कंपैरेटिवली आए भी होंगे, लेकिन जैसे एग्जाम्पल समझे कि 2016 का जो पेपर था उस वक्त कट ऑफ क्या था, तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 520। ओके, हो सकता कुछ मार्क्स थोड़े से कम ज्यादा होंगे, इसीलिए मैंने लिखा अराउंड 520। तो अब देखिए 520 उस टाइम पे कट ऑफ था, तो क्या उस टाइम पे जो स्टूडेंट एग्जाम लिख रहे थे उनको ये मार्क्स आ रहे थे? क्या वो भी जिस तरह से इस बार स्टूडेंट एकदम से पैनिक हो गए, क्या वो हुए थे? देखिए उस टाइम पे उनको ये अंदाजा था कि भाई हमसे अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो एक टारगेट था कि अगर हम 500 को क्रॉस कर लेंगे या 520-30 इसके आसपास पहुंच जाएंगे तो हमें सीट मिल जाएगी। तो 520 मार्क्स लेने के लिए अगर हमने एक बाइफर्केशन कर लिया, फिजिक्स में 100 मान लिया, केमिस्ट्री में 120 मान लिया और बायो में 300 मान लिया, अगर ये सपोज कट ऑफ लेवल रहा है, ओके, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 100 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन से 100 मार्क्स मिलते हैं। 20 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है कि भाई 30 क्वेश्चन किए होंगे, 2-3 रॉन्ग भी हो गए होंगे, तो 30 क्वेश्चन किए हैं उसके बाद ये 100 आए होंगे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए होंगे। तो आप यहाँ सोचे कि 30 क्वेश्चन अगर किए होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके 15 क्वेश्चन छूट चुके हैं, तो क्या वो पैनिक सिचुएशन में आए? इसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर भी 10 से 12 क्वेश्चन छूटे होंगे, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे। तो उस टाइम पर जब 2016 का जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पर भी तो कई सारे क्वेश्चन जो है छूटे हैं स्टूडेंट से, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो 520 के आसपास, ओके, ये जो है लेवल है। पेपर उसी तरह के थे, अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे 2017 में थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए मिलेगा, 2018 में ओके थोड़ा वहां से कम जो ज्यादा थोड़ा माइनर चेंजेस है।
लेकिन जैसे हम 2000 जो है 22, 23, 24 की तरफ जाते हैं तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। 2020 के आगे से क्या हो गया कि जो कट ऑफ लेवल है कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। तो अब इस साल ओके स्टूडेंट का माइंडसेट था, ओके यहाँ पे स्टूडेंट पैनिक ही नहीं होते थे क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इस लेवल पे मिल जाता है, हमारे क्वेश्चन छूटेंगे भी तो हमें जो है ना कहाँ लेवल पे जाना है, तो इस लेवल पे जाना है, तो वो पैनिक ही नहीं हुए। लेकिन इस बार जो 2025 नीट के स्टूडेंट थे, नीट के एस्पिरेंट्स थे, उनके जहन में ये था, उनका माइंडसेट ये था कि 650 तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ही है कई सारी जगह पे 640 का कट ऑफ आया है, थोड़ा कम ज्यादा कहीं पे 650 का भी आया है, तो 650 तो मिनिमम चाहिए, ओके 650 मिनिमम चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओके बायो या फिजिक्स का पेपर देखा होगा, ओके तो जैसे ही वो पेपर देखा, ओके फिजिक्स का पेपर अगर देखे, कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसका लेवल देखकर वो डेफिनेटली स्ट्रेस में आ गए, ओके वो पैनिक हो गए। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहे हैं, ओके दो टाइप बन रहे हैं स्टूडेंट के, ये समझ ले। हम इसमें वापस आते हैं। देखिए उनमें से ओके कुछ स्टूडेंट जैसे थे कि उन्होंने अगर अपने आप को संभाल लिया, ओके ऐसे स्टूडेंट भले ही वो बहुत कम रहे होंगे, क्या ऐसा नहीं है कि आज जो भी स्टूडेंट्स है क्या उन्होंने मार्क्स नहीं लिया, 500 के अंदर ही रहे सब, ऐसा भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट हो गए आपको मिलेंगे जो 600 को भी क्रॉस किए, तो कैसे क्रॉस किए, 550 को भी क्रॉस करके आपको स्टूडेंट मिलेंगे। तो उन स्टूडेंट ने इस स्ट्रेस को मैनेज किया, उस सिचुएशन को कंट्रोल किया और उन्हें जो बेस्ट आता था उसको एक्यूरेटली किया, ओके उस पेपर में से जो भी वो कर सकते थे, ओके उन्होंने अपनी उस सिचुएशन को, टेंस वाली सिचुएशन को संभाला और जो उस क्वेश्चन पेपर में से जो कुछ आ सकता था वो अच्छे से किया। तो लेकिन ऐसे स्टूडेंट तो कम ही रहे होंगे, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे रहे होंगे, ओके मेजॉरिटी जो रही है, क्योंकि ये स्टूडेंट जैसे एग्जाम के बाद बाहर आए उससे तो यही कहेंगे मेजॉरिटी रही होगी कि जो इस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाई। मेजॉरिटी उन स्टूडेंट की जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी और वो ये सोच रहे थे कि हम जो है ना इस बार एग्जाम में 650 लेकर आएंगे, ओके ये सोच के गए थे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लेवल देखा, ओके फिजिक्स का पेपर देखा, बायो का पेपर देखा, या जो भी उन्होंने स्टार्ट किया, पेपर को देखकर ही, लेवल को देखकर ही हो सकता है उनके हाथ पैर फूल गए होंगे, उन्हें एकदम बिल्कुल टेंस हो गए होंगे, स्ट्रेस उन पे आ गया होगा, ओके बहुत ज्यादा वो पैनिक हो गए होंगे और वो उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। हो सकता कई स्टूडेंट ने तो ऐसा भी किया होगा कि जैसे जब वो जो है ओएमआर फिल करते तो उसमें भी कुछ गलती कर दी होगी, उसको भी रॉन्ग कर दिया होगा। इसी तरह से जैसे जो कुछ उन्हें आता भी था होगा उसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर दिए होंगे उस घबराहट से, जिसकी वजह से ओके मतलब जो टारगेट वो ओके कर सकते थे, जैसा ये वाले जो सिचुएशन मैंने बोला है कि जिसने कंट्रोल किया, तो हो सकता है उन्होंने अराउंड 500 या उससे बढ़ के भी जो है ना वो अचीव कर लिया होगा, क्योंकि वहां तक तो पहुंच सकते थे। जैसे यहाँ पे 2016 के पेपर में बोल रहे कि भाई 520 तक अगर उन्होंने पैनिक नहीं हुए तो वो पहुंच जाते थे और उन्हें लगता था कि इस पे सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी यही सोचना जरूरी था कि पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट था, लेंदी था तो सबके लिए लेंदी था। हमें वो करना चाहिए था जो हमें उस पेपर में से आता था, अच्छे से करना चाहिए था, एक्यूरेटली करना चाहिए था, उस सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत थी। तो खैर सबका माइंडसेट 650 का था। जैसी पेपर देखे तो अब उन्हें लगा कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता है, ओके हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बस इसी वजह से वो काफी पैनिक हो गए और उनसे ये जो है कई सारे मिस्टेक हो गई, ओके उन्हें हार्डली क्या हो गया कि किसी ने कर भी लिया तो 300 से 400 तक पहुंचे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, जो हो सकता कि बहुत अच्छे से अगर अपने आप को संभाल लेते तो हो सकता वो 500 के ऊपर या 550 को क्रॉस कर लेते थे। लेकिन ऐसे कई सारे स्टूडेंट इस गड़बड़ाहट में या इस पैनिक सिचुएशन में वो जो है इस रेंज में आ गए होंगे, 300 से 400 के रेंज में आ गए होंगे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ना एकदम से डाउन हो गया। तो इसी वजह से इस बार का जो है जो कट ऑफ होगा ना वो काफी डाउन हो जाएगा। जो सोच रहे थे कि 650 तो ये 100 से भी नीचे गिर सकता था, बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन बाद में उसको और कम बताए,
550 भी जो है आज भी जो है कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि भाई 550 के आसपास रहेगा, लेकिन कई और भी एक्सपर्ट है, कई सारे दूसरे भी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इससे भी नीचे गिरेगा। तो इन जनरल अगर उन सबको अगर देखे तो एक फिगर जो है ओके, और जो इस तरह की सिचुएशन को हम समझ रहे हैं स्टूडेंट की, तो ऐसा लगता है कि 500 में प्लस माइनस थोड़ा सा करेंगे तो वो स्कोर ओके, ये जो 500 आप इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस 10 या 15 आप जो भी ले ले ओके, 10 से 20 ओके, 10 to 20 आप ये ले, चलो यहाँ पे 20 लिख देते हैं, मतलब ये जो रेंज बन जाती है, तो रेंज क्या बनेगी है, तो 480 से लेके ओके 520, 480 से लेके 520 का रेंज ये हो सकता है ओके। तो कई सारे लोग जो है ना भाई इस रेंज में ओके, इस रेंज में आ सकता है, तो हम उसका एक मिडल फिगर, मिडल वाला या सेंटर वाली जो वैल्यू लेंगे तो 500 हो सकती है। तो ये समझ ले कि ये जो रीजन है आपके सामने, यहाँ पे हम जस्टिफिकेशन बताने की जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना अच्छा खासा नीचे आएगा। अब देखो इसको समझने के लिए दो और बातें, वीडियो आप लास्ट तक देखें, ये तो सिचुएशन के हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको और हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई क्यों इतना नीचे आ सकता है, ये 500 के करीब करीब तक क्यों आ सकता है। तो देखो इसके लिए दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक कि लास्ट टाइम के जो रिजल्ट्स थे, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट, सपोज एक मीडियम लेवल के इंस्टीट्यूट ले ले ओके, एक मीडियम लेवल के इंस्टीट्यूट ले ले जिसके पास हो सकता है कि भी 200-300-400 बच्चे हों ओके, 400 बच्चे समझ ले, ठीक है, 500 के अंदर वाली इंस्टीट्यूट ले ले कि जिस इंस्टीट्यूट में लेस देन 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम अगर आप बात करें, एग्जाम्पल ले रहे हैं ओके, एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि किसी इंस्टीट्यूट में 400 to 500 स्टूडेंट थे ओके, 400 to 500, तो लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था 2024 का, तो इसमें लगभग 600 प्लस जो स्टूडेंट ओके, ये जो है ना 20 से लेके 25 थे, कितने थे ये, 20 से लेके 25 स्टूडेंट थे इन जनरल, थोड़ा कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस बार 2025, अब देखो पेपर हो गया, सारे कीज आ गए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ने की बता दी है ओके, एक आध क्वेश्चन इधर से उधर सेक्शन में हो सकता है, तो इन जनरल एक रफली तो आइडिया तो आ जाता है। तो इस बार ऐसे हो गया कि जो 600 प्लस तो बहुत रेयर बात होगी, हो सकता है एक आध कोई आ गया तो आ गया, लेकिन इन जनरल ऐसे जो इंस्टीट्यूट है उनकी बात करें तो 500 प्लस 600 प्लस हो सकता हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो 500 प्लस में 600 भी आ जाता है ओके। तो हार्डली जो है ना यहाँ पे ये 4 to 5 स्टूडेंट ओके, 4 to 5 स्टूडेंट हो सकता, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होंगे जिनके पास ये 400-500 बच्चे हैं और उनके पास बहुत अच्छे स्कोर भी होंगे, हो सकते, इन जनरल बात कर रहे हैं। तो इतना फर्क पड़ गया है कि 500 के ऊपर ही स्टूडेंट मिलना बहुत कम है, जैसे अगर 550 की बात करें तो बहुत कम स्टूडेंट है, 600 के ऊपर तो बिल्कुल रेयर समझ लीजिए। तो इस तरह का जो डिफरेंस है कि 600 यहाँ बता रहे हैं या 500, तो ये मार्क्स में 100 का फर्क बता रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी काफी जो है ना फर्क है ओके। आप देख लीजिए 4 to 5 टाइम्स कम हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम हो रहे हैं और मार्क्स भी कम हो रहे हैं, तो इस वजह से ये जो कट ऑफ है ना वो काफी नीचे आएगा। तो कहाँ 650 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली 500 के आसपास आ सकता है, स्टिल इट इज प्रेडिक्शन, ये कोई श्योर नहीं, कोई 100% बता ही नहीं सकता, स्टिल इट इज प्रेडिक्शन ओनली, ठीक है। एक और बात बताता हूं साथ में, अब देखिए एक तो चीज ये हो गई कि इस तरह के जो है ना सिचुएशन है आज इंस्टीट्यूट की। अब देखिए ये जो सिचुएशन है ओके, इस सिचुएशन को ओके क्लियरली कोई बता नहीं रहा है कि हमारे पास इतने इतने स्टूडेंट जो है ना 500 प्लस के, क्यों, तो पहले 600 के ऊपर कई सारे स्टूडेंट थे। अब आप देखिए दूसरा जो पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं, जो जैसे ही एग्जाम होता है तो एक रफ आइडिया आ जाता है, उसी दिनों के एग्जाम होता है, बस शाम में बैठ के पूरा एनालिसिस कर लिया जाता है कि भाई इस बार हमारे स्टूडेंट ओके, हमारे पास जो हमारी इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेड रिजल्ट कितना होगा, कितने स्टूडेंट हमारे 600 प्लस के होंगे, 500 प्लस के होंगे या 550 प्लस के होंगे।
इमीडिएट नेक्स्ट डे जो है ना आपको बैनर होर्डिंग या कुछ ना कुछ आपको ऐसे ऐड वगैरह मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था, जैसे ही पेपर हुआ नेक्स्ट डे पे ऐड आ गए थे, ओके, कि भी हमारे पास जो है ना 25 स्टूडेंट, हमारे पास 50 स्टूडेंट, हमारे पास 100 स्टूडेंट जो है 600 प्लस। लेकिन इस तरह की अभी तक ऐड देखने में नहीं आ रही है, कोई अभी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जो ये जो अच्छा जो स्कोर है, हाई स्कोर जो बोलेंगे, जैसे 600 प्लस हो गया, ऐसे स्टूडेंट बहुत कम है। या 550 प्लस की भी अगर बात करेंगे तो वो भी काउंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत कम है, जिसकी वजह से अभी तक ओके आज लगभग जो है 6 से 7 दिन हो चुके हैं, 6 दिन लगभग 6 डेज तो हो चुके हैं। तो 6 दिन होने के बाद भी कोई ऐसे बड़े मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह इंस्टीट्यूट से नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये समझ ले कि भाई बहुत ज्यादा हाई स्कोर है ही नहीं। तो इसी वजह से ओके ये जो है नो एडवर्टाइजमेंट, नो एड फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, बहुत बड़े कई जैसे बड़े सेंटर होते हैं तो उन लोगों ने हो सकता कुछ बताया भी होगा, लेकिन इन जनरल आप समझे इसको। तो इस तरह ये जो इमीडिएट नेक्स्ट डे लास्ट टाइम हुआ था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको आप समझे, ये दोनों पॉइंट को आप समझे, यहाँ पे जो फर्क हो रहा है और ये जो अभी तक ऐड नहीं आई है, ओके, ऐसे कुछ रिजल्ट बताए नहीं गए, एक्सपेक्टेड हमारे पास इतने इतने स्टूडेंट है, तो इससे भी बात ये क्लियर होती है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा डाउन होने वाला है। अब देख लीजिए अगर कोई 650 को कंपेयर करे ये वाले रेंज से तो लगभग ओके मतलब 150 मार्क्स का तक फर्क हो जा रहा है। 100 प्लस तो एनी हाउ होने वाला है, 120 130 मार्क्स तो डेफिनेटली देखो फर्क हो ही रहा है। तो एनीवे ये जो है जो दो पॉइंट मैंने डिस्कस किए जस्टिफाई करने के लिए कि ऑब्वियसली ये क्यों इतना नीचे जाएगा, व्हाई द रिजल्ट ओके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीचे क्यों जाएगा इतना। तो आप जो है ना एक तो पैनिक ये वाली सिचुएशन स्टूडेंट की, ऑब्वियसली पेपर का डिफिकल्टी लेवल है उसको छोड़ के अगर बात करेंगे तो जिस तरह से स्टूडेंट पैनिक हो गए और उसके बाद के जो अगर देखेंगे एग्जाम के बाद के जो सिचुएशन सामने आ रही है जिसमें ये वाला जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट देख रहे हैं और जो ये जो किसी का ऐड भी नहीं आ रहा है, इसको देखकर यही समझ में आता है कि इस बार जो कट ऑफ होगा वो काफी कम होगा। ओके सो देखिए ये जो है हमने एनालिसिस करने की ओके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो काफी कम रहेगा। सो होप ये आपको जो है बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी। तो ये वीडियो आप जो है शेयर करें, ओके लाइक करें, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।